हमारे सनातन धर्म में भगवान के प्रत्येक स्वरूप, चाहे वह देवता हो या देवी, सभी के पास कोई ना कोई वाहन अवश्य होता है और सभी वाहन कोई पशु या पक्षी ही है। लेकिन आखिर सर्वशक्तिमान भगवानों को इन सवारियों की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि वह तो अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। दरअसल भगवान की सभी सवारियों के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के विषय में। भगवान गरुड़ को विनायक, गरुत्म, ताक्षर्य, वैनतेय, नागांतक, विष्णुरथ, खगेश्वर, सुपर्ण और पनगाशन नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण पक्षी माना गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गरुड़ को सुपर्ण यानी अच्छे पंख वाला कहा गया है। भागवत पुराण में भी कहा गया है कि सामवेद के वृहद और अथांतर नामक भाग गरुड़ के पंख हैं और उड़ते समय उनसे सामध्वनि निकलती है। इसलिए गरुड़ को सर्ववेदमय विग्रह भी कहा जाता है। गरुड़ के नाम से एक पुराण, ध्वज, घंटी और एक व्रत भी है। महाभारत में भी गरुड़ ध्वज था। घर में रखे मंदिर में गरुड़ घंटी और मंदिर के शिखर पर गरुड़ ध्वज होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म अनुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। आइए अब जानते हैं कैसे हुआ था गरुड़ का जन्म और कैसे बने वह भगवान विष्णु की सवारी। दोस्तों, गरुड़ के जन्म और भगवान विष्णु के सवारी बनने के पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा प्रचलित है। कथा अनुसार सतयुग में दक्ष प्रजापति की कद्रु और विंता नामक दो कन्याएं थी। उन दोनों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। कश्यप ऋषि से कद्रु ने 1000 नागपुत्र और विंता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र वरदान के रूप में मांगे थे। वरदान के परिणाम स्वरूप कद्रु ने 1000 अंडे और विंता ने 2 अंडे प्रसव किए। कद्रु के अंडे के फूटने पर उसे 1000 नागपुत्र मिल गए, परंतु विंता के अंडे उस समय तक नहीं फूटे और उतावली होकर विंता ने एक अंडे को फोड़ डाला। उसमें से निकलने वाले बच्चे का ऊपरी अंग पूर्ण हो चुका था, किंतु नीचे का अंग नहीं बन पाया था। उस बच्चे ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दे दिया। कहा कि माता, तुमने कच्चे अंडे को तोड़ दिया है, इसलिए आपको 5000 वर्षों तक अपनी सौत की दासी बनकर रहना पड़ेगा। ध्यान रखें, दूसरे अंडे को अपने से ही फूटने देना। उस अंडे से एक अत्यंत तेजस्वी बालक होगा और वही आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अरुण नामक वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य के रथ का सारथी बन गया। समय आने पर विंता के दूसरे अंडे से महातेजस्वी गरुड़ की उत्पत्ति हुई। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दास्ता से मुक्ति के लिए शर्त पूछी। सर्पों ने विंता की दास्ता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग की बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले पहले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ न बिगाड़ सका और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह में अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उनसे अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वह सांपों को भोजन रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी वादा किया कि वह अमृत को सकुशल वापस लौटाएगा। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा
कि यह रहा अमृत कलश, मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया है और अब यह आपके सुपुर्द हुआ, लेकिन इसे पीने से पहले आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए तभी वहाँ अचानक से भगवान इंद्र पहुँचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। गरुड़ भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। कहते हैं कि यह इतना विशालकाय पक्षी होता था जो कि अपनी चोंच से हाथी को उठाकर उड़ जाता था। गरुड़ जैसे ही दो पक्षी रामायण काल में भी थे, जिन्हें जटायु और संपाति के नाम से जाना जाता था। ये दोनों गरुड़ के भाई अरुण के पुत्र ही थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।